आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। मैं आमिर अब सभी का स्वागत करता हूँ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट फॉर सीयूटी यूजी के लिए। और जैसे कि जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने जो है फर्स्ट बुक का कंप्लीट करवा दिया है। ये सेकंड बुक का जो है फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है, यानी मेडिवल इंडिया का। तो इसके अंदर हम जो है थ्रू द आईज ऑफ द ट्रेवलर्स, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे इस चैप्टर के। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है कि द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगरा इन 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम। तो किसके द्वारा पता चला इसके बारे में हमें, विजयनगर एम्पायर के बारे में, और वो डिप्लोमेट था हु केम विजिटिंग फ्रॉम हेरात। सो उसके बारे में एक इसमें से ऑप्शन है अल-बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न जौज़ई, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। तो ऑप्शन जो डी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था, एक डिप्लोमेट थे ये विजयनगर एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट है कि अल बरूनी हु केम फ्रॉम, कहाँ से आए थे अल बरूनी। तो ये बिलोंग करते थे उज्बेकिस्तान से। सो ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता हु केम फ्रॉम। तो ये कहाँ से आए थे इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो आए थे वो मोरक्को से आए थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि he was born in 973 in Khwarizm in present Uzbekistan and Khwarizm was an important center of learning। यानी वो कहाँ पैदा हुए थे, उज्बेकिस्तान में ख्वाजिरम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जगह था लर्निंग का। एंड ही रिसीव द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। उन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करी उस समय की। ही वॉज अ वेल वर्स इन सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी उनको भाषाएं भी अच्छी खासी आती थी, जैसे कि अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, हिब्री हो गया, और संस्कृत भी। तो यानी किसके बारे में ये जिक्र किया गया, बात किया गया, तो ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रेंचमैन फ्रांकोइस बर्नियर या अल बरूनी। तो दो बार इसमें जो है अल बरूनी दे रखा है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन अल्बर्नी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द टर्म वाज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज्ड 6th सेंचुरी यूज्ड टू 5th सेंचुरी बीसी टू रेफर द रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु। द अरब कंटिन्यू द पर्शियन यूसेज कॉल दिस रीजन अल हिंद। इनको अरब के लोग अल हिंद बोलते थे और इसको इट्स पीपल हिंद। तो ये जो वर्ड है बेसिकली हिंदू वर्ड से निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि डेज इसमें बताना है कौन है। किताबुल हिंद उन्होंने लिखा था, रिटन इन अरेबिक, और अरबी भाषा में लिखा था। इट्स वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर, और 80 चैप्टर में डिवाइड था, जिसमें रिलीजन्स, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर, कस्टम, सोशल लाइफ, इन सब के बारे में उसमें जिक्र था। तो क्वेश्चन 6 का जो है सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अल-बरूनी, जो है किताबुल हिंद ने लिखा था। नेक्स्ट है कि इन्होंने अब एग्जाम दोबारा आपसे पूछ रहा है कि इसमें देश है यानी उस बताना है कौन है ये। बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रिहाला, इन्होंने रिहाला लिखा, और ये अरेबिक भाषा में लिखा गया था, जो कि एक्सट्रीमली रिच और इंटरेस्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता है सोशल कल्चरल लाइफ का इन सब कॉन्टिनेंट इन 14th सेंचुरी। एंड दिस मोरक्कन ट्रेवलर वाज बोर्न इन तानिगर इनटू द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एजुकेटेड फैमिली। ठीक है, ये एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, और ये काफी एक्सपर्ट भी थे इस्लामिक रिलीजियस लॉ में। ठीक है। सो ऑप्शन 7 के क्या होगा सही आंसर, इसका आपको बताना। तो इसका ऑप्शन जो है इब्न बतूता होगा, क्योंकि उन्होंने ही जहरियाला बुक लिखा था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली लर्ड बाय हिज रेपुटेशन एज अ जनरस पैटर्न ऑफ आर्ट लेटर सेट ऑफ फ्रॉड दिल्ली। सो मुल्तान और यूंच भी गए वहां पे, और सुल्तान वाज इम्प्रेस बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम द काजी। इनको काजी बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये कौन थे, इसके बारे में बात किया जा रहा है। सो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इब्न बतूता। नेक्स्ट है कि इसमें आपको एक कोटेशन है एक बुक का, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। रोवर्स वर नॉट द ओनली हजार्ड ऑन द लॉन्ग जर्नी, द ट्रेवलर कुड फील होमसिक एंड फॉल इल। सो ये किस बुक से लिया गया है। किताबुल हिंद, रिहाला, बौथ। तो इसमें ये बताना है कि जो रोवर थे लंबी यात्रा पर लुटेरे की एकमात्र खतरा नहीं था। कई बार जो इनको घरों की यादें आती थी, ठीक है, बीमार भी पड़ जाते थे। तो जो लिया गया है, ये लिया गया रिहाला से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम बिलोंग टू, यानी 6 बार इन्होंने विजिट किया इंडिया को, किस से बिलोंग करते। तो फ्रेंच से, फ्रेंच यानी फ्रांस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि द डेज नोटेड दैट इंसिडेंट एंशिएंट पर्शियन 4 सोशल कैटेगरी वर्क रिकॉग्नाइज। उन्होंने बताया कि 4 सोशल कैटेगरीज है पर्शियन के अंदर,
और इसको नाइट बोलते हैं, प्रिंसेस, मॉन्क, फायर प्रीस्ट, लॉयर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, अदर साइंटिस्ट। फाइनली जो है पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस होते थे लास्ट में। सो ये किसने कैटेगराइज किया था? सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अल-ब्रूनी ने। नेक्स्ट इज द हिंदू बुक्स टेल्स दैट दे वर क्रिएटेड फ्रॉम। तो ब्राह्मण जो है किससे क्रिएट किए गए थे? तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेड से क्रिएट किए गए। ठीक है, ब्राह्मण को। नेक्स्ट है कि कास्ट क्षत्रिय जो है वो किससे क्रिएट किए गए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन जो है ए, यानी सोल्जर एंड हेड ऑफ द ब्राह्मण्स। जो सोल्जर सोल्जर जो और हेड होता था ब्राह्मण को, उससे क्रिएट किया गया था। वैश्या किससे क्रिएट किए गए थे ब्राह्मण के? तो वो थाई से क्रिएट किए गए थे, यानी जांग से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंत्यजा यानी लिटरली बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम। वो सिस्टम से अलग बॉर्न होते थे और ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू। और वो लेबर भी प्रोवाइड करते थे किसको? पीजेंट एंड जमींदार को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पहला शर्ट डेज ट्रेवलर विजिट द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड ऑफ द 17th सेंचुरी लाइक बर्नियर ही वाज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। यानी बहुत गरीबी देखकर बहुत शौक हुए थे किस, और वो कहाँ के थे वो? तो वो थे डच के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई करना है स्कल्पचर को। तो ये जो स्कल्पचर है बेसिकली ट्रेवलर स्कल्पचर है। ये जो है स्कल्प्टेड पैरल फ्रॉम मथुरा डिपिक्टिंग ट्रेवलर। तो मथुरा का ही ऑप्शन ए जो सही आंसर है। मार्को पोलो वाज फ्रॉम। तो कहाँ से थे वो? तो इटली से। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अफनाशी निकितन वाज फ्रॉम। तो ये कहाँ से थे? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रशिया से। नेक्स्ट है कि दुराते बरबोशा वाज फ्रॉम। तो ये कहाँ से थे? तो ये पुर्तगाल से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चन, आई होप आपको ये पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।